28 जनवरी 2023 शनिवार का दिन। साधना में शक्ति का अपने आप ही समावेश होना प्रारंभ हो जाता है। जब अमृत वेला के समय में मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ, उसी समय भीतर से एक आवाज़ है, वह कानों में गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। आज का दिवस है, वह तेरे को आत्मचिंतन करने के साथ आगे बढ़ाना है। आत्मचिंतन का जो द्वार है वह खुला हुआ रखेगा, तब तेरी साधना और ज़्यादा सफलता के साथ तेरे को अग्रसर करने वाली बन सकती है। आज तेरी साधना का 1 वर्ष है, वह पूरा हो रहा है। दूसरे वर्ष में आज तेरे को प्रवेश करना है। पिछले वर्ष का सिंहावलोकन तुमने कर ही लिया है। अब अगले वर्ष में तेरे को अपनी कल्पनाएं हैं किस रूप में साकार करना है, इसके बारे में आत्मविश्वास का दीपक है, वह प्रज्वलित करके तेरे को अपना पथ है यह प्रशस्त करने का प्रयास करना है। शनिवार का दिन है, अपने आप ही शक्ति है, वह तेरे भीतर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देगी। जनता की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यह तो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है और कुछ भी सुझाव भी दे सकती है। सबका सुनना पढ़ना यह तेरा दायित्व और कर्तव्य बन जाएगा, पर करना क्या है यह निर्णय केवल एकमात्र तेरे को ही लेना है। तब ही तुम अपनी साधना को सुचारू रूप से गतिमान बनाए रखने में सफल हो सकोगे। आज मैंने तेरे को प्रेरणा प्रदान कर दी है। अब साधना का मार्ग है यह प्रशस्त करना तेरा ही काम है। इस तरह से एक शक्ति अनायास ही मेरे को प्रेरणा प्रदान करते हुए प्रकाश पुंज की तरह हृदय केंद्र से ऊपर उड़ती हुई नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। मेरा ध्यान उसी प्रकाश पुंज पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। स्वाध्याय का क्रम है यह प्रारंभ हो गया। ध्यान का कार्यक्रम परिसंपन्न हो गया। मंत्र शक्ति की साधना परिपूर्ण करने के पश्चात, प्रतिक्रमण होने के पश्चात, जब मैं नीचे अपने आसन पर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, योगीराज कुशल कुमार ने कहा, अब अपने को आज क्या करना है? मैंने कहा, करना क्या है? आज मेरे को साधना के द्वितीय वर्ष में प्रवेश करना है। जयाचार्य, जिन्होंने हमारे लाडनों के बोथरा परिवार को सत्य के पथ पर आगे बढ़ाया था, आज उनकी जो समाधि स्थल बना हुआ है, छतरी है, वहाँ पर जाकर मेरे को मंत्र शक्ति की साधना है वह धूप में बैठकर करनी है। आज जयाचार्य ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण जो 3 महोत्सव प्रदान किए थे, पहला महोत्सव आज मर्यादा महोत्सव, आचार्य भिक्षु ने अंतिम मर्या पत्र है वह माघ शुक्ला सप्तमी को रखा था। उसी के आधार पर जयाचार्य ने मर्यादा महोत्सव का यह प्रवर्तन किया। आचार्य तुलसी ने इसको बहुत बड़े महोत्सव का, कुंभ का आकार प्रदान किया। और योगीराज, आज तुम भी तो अपने जीवन के
32 वसंत पूरे करके 33वें वसंत में प्रवेश कर रहे हो, तो मेरी योजना है आज अपने को जयाचार्य की छत्री पर नई शक्ति ग्रहण करने के लिए ही जाना है। उसी समय भाई अजय नागौरी पहुंच जाता है, बहुत ही श्रद्धा के साथ निवेदन करता है, इस यात्रा का लाभ है आप मेरे को ही प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। लगभग 9:30 के आसपास हम सुमन कुंज गोकुलपुरा से रवाना होते हैं। जयाचार्य की उस छत्री पर पहुंचते हैं जहां पर केवल सड़क के दोनों तरफ हजारों वाहन हैं, वह चलते हुए नजर आ रहे थे। भीतर में बिल्कुल सुनसान, केवल एक बेचारा शांतिलाल जैन आर्थिक दृष्टि से जिसकी हालत जर्जर है, पर समाज की दृष्टि से उसका कोई भी मूल्यांकन नहीं है। वह वहाँ पर बैठा बैठा अपना समय है वह पास कर रहा था। 1-1.5 घंटे तक वहाँ पर साधना परिसंपन्न की जयाचार्य की शक्ति है हमारे भीतर संप्रेषित हो रही है, ऐसा अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। वहाँ से हम वल्टर हाउस जाते हैं जहाँ का सौंदर्य वास्तव में ही देखने लायक बनता जा रहा था। अल्बर्ट हाउस के पश्चात विश्व की महान धरोहर राजस्थान की नाग हवा महल पहुँचते हैं, जहाँ का दृश्य है वास्तव में ही बहुत ही ज़्यादा मन को भावित करने वाला, आकर्षित करने वाला बनता जा रहा था। वहाँ पर हमने कुछ समय गुजारने का प्रयास किया, फिर हमने छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ होते हुए मंगल नागौरी के यहाँ पर पहुँचते हैं। भाई अजय के प्रतिष्ठान पर, जो एक कला का एक अद्भुत नमूने का भंडार स्थान है, जहाँ पर बांस की टोकरियाँ हैं और है यह बनाई जाती है। उसके बहुत बड़ा कारोबार धीरे धीरे अपने ही पुरुषार्थ के बलबूते पर उसने प्रारंभ किया था। एक समय वह था घर के अंदर आधा किलो आटे से पूरे घर का परिवार का भोजन पानी का काम समेटना पड़ता था। कल भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये चिंता रहती थी, पर आज वह अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करने में सक्षम बन गया है। इसके लिए नारी शक्ति का सबसे बड़ा योगदान रहा कृष्णा बहन का। दोनों सुपुत्र है, चारों मेहनत करती हैं और वहाँ पर अच्छा अपना नाम कमाना प्रारंभ कर देते हैं। उनके 4 प्रतिष्ठानों में जाने का अवसर मिला, अनेकों परिवारों से मिलने का भी अवसर है वह प्राप्त होता है। दिन भर यह यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात सायंकाल 5 बजे हम वापस अपने स्थान पर पहुंच ही जाते हैं। आज का दिन मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस बन गया था, जब मैं जयाचार्य के परम भक्त छुट्टन की दुकान पर पहुंचता हूं। वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जो प्रतिदिन जयाचार्य की छत्री पर अवश्य ही जाता, उसके पश्चात ही आकर अपना प्रतिष्ठान है उस प्रतिष्ठान को खोलने का प्रयास करता। आज तेरापन धर्म संघ को मानने वालों की जयपुर शहर के अंदर कोई प्रकार की कमी नहीं, हजारों की तादाद में श्रावक और श्राविकाएं हैं। पर जब शांतिलाल जैन से पूछा गया, उसने कहा बड़ी मुश्किल से 2-4 मूर्तियां कोई आ जाए तो आ जाए, वरना कोई भी यहाँ आने वाला नहीं है। जब जयाचार्य की बारिश आती है उस समय लोग आते हैं और यहाँ पर शेर सपाटा करके चले जाते हैं, पर जो श्रद्धा के भाव होने चाहिए वो यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। मैंने सोचा श्रद्धा में और भीड़ के अंदर कितना बड़ा अंतर होता है। भीड़ तो जब चाहे हजारों की तादाद में हम इकट्ठी कर सकते हैं,
एक आप भोजन का आह्वान कर दो, हजारों लोग आ जाएंगे। श्रद्धा के साथ समय देने वाले हजारों में 10 व्यक्ति भी मिलने मुश्किल हो जाते हैं। आज 28 जनवरी शनिवार का दिन साधना के मार्ग में दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ, नए नए अनुभवों के साथ। आचार्य भूपेंद्र।